माननीय बाजेवली जी ने स्वयं सीकृत क्षेत्र को चमकाया है। तो माननीय विधायक जी ने क्षेत्रवाद किया है। हमारे देश की जो दशा दिशा क्षेत्रवाद, जातिवाद। बीजेपी से आप टिकट मांग रहे हो नगर विधानसभा से विधायक के लिए, सुब्रन भाई। दैट्स गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो वितरक पार्टी को मैंने माँ माना है और गीता जी हाथ रखे कसम खाई है, माँ के साथ धोखा नहीं करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज़ और मैं मुश्ताक अहमद और मेरे साथ हैं जिला पार्षद सदस्य वार्ड नंबर 33 से बहुत बेहतरीन जीत हासिल की थी सुब्रन सिंह फौजी मवई। उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का उन्होंने अपने जो उसका एरिया है उसमें किस तरीके का विकास करने के प्रयास किए। और सबसे पहले सुब्रन भाई, आप अपना परिचित कराइए हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुब्रन सिंह मवई है और मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ भारत माँ का। और मैंने 20 साल 29 दिन माँ भारतीय सेवा की एक सैनिक के तौर पे। और वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 33 से जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ, जिसमें आपकी राजस्थान में सबसे टॉप कीर्तिमान जीत हुई है 7,522 वोट से, मात्र 6 महीने की तैयारी में। रही बात विकास कार्यों की, तो विकास बोलता है, विकास नाचता है, काम कोई मरता नहीं है। पत्रकार बंधु, आप आज देख रहे होंगे ये जो नहर आ रही है गुड़गांव कैनाल फेज़ 1, 38 साल बाद जो जिंदा हुआ है, तो मात्र आपने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री को बोल करके और जनता जनार्दन के साथ ले जा करके यहाँ की क्षेत्र की दशा दिशा, डेमोग्राफी और उस स्थिति को देख करके मैंने इस क्षेत्र में काम किया और विभिन्न माइनरों को मैंने खुदवाया, स्वयं निजी अंशदान से और सरकारी विभाग जलदाय विभाग के अनुसार, सिंचाई विभाग के अनुसार। आफ्टर दैट कुछ लोगों से चंदा लेकर भी आपने बरई माइनर, बंधा माइनर, गिरसेखोरी माइनर, कुचावटी माइनर, बहुत सारे माइनर आपने खुदवा कंप्लीट किए। तो लोगों के बीच में मैसेज गया कि ही इज़ द बेस्ट वर्कर, ये वास्तव में जनसेवक है। उस भावना से लेकर जनता ने मुझे वोट दिया और राजस्थान कीर्तिमान स्थापित किया। सुब्रन भाई, एक मैंने और सुना है कि आप नगर विधानसभा का, जैसे ही अब कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होगा पूरे राजस्थान में, बीजेपी से आप टिकट मांग रहे हो नगर विधानसभा से विधायक के लिए, सुब्रन भाई। दैट्स गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। महोदय, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है जी। क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या है, जिसके अंदर क्वालिटी है, काम करने की क्षमता है। मेरे स्वयं का स्वभाव रहा बचपन से, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या लोकतंत्र वाली बात हो या सेना की ड्यूटी हो, जो काम सबसे कठिन हो उसको मैंने गारंटी से छाती ठोक के काम किया है। यानी मेरी सोच है योग, युवा, ईमानदार, देशभक्त, जो मैंने भारत माँ की सेवाएँ की हैं निस्वार्थ भाव से, पूर्ण पवित्रता और आत्मबल से, उसी तरह मैं चाहता हूँ मेरी जो शारीरिक शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, जो भगवान ने मुझे मनुष्य जन्म दिया है, उसका लाभ मेरे द्वारा, इस तन के द्वारा मानव जीवन उद्देश्य सफल हो और हर व्यक्ति विशेष को जो सरकारी कल्याणकारी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसको हर घर तक वो लाभ मिल जाए डिजर्व पर्सन को। इस भावना से लेकर क्षेत्र में आया हूँ। रही बात टिकट की, इस बार मेरे साथी से काफ़ी प्रयास में हर व्यक्ति अधिकार टिकट मांग सकता है। ये मामला पार्टी का मन तय करेगा। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपको बीजेपी टिकट दे सकती है नगर से विधानसभा विधायक के लिए? वाई नॉट यार, बिल्कुल। तो सुब्रन भाई, एक मैं सवाल पूछूंगा कि अगर आपको बीजेपी ने टिकट दिया विधानसभा से, तो आप ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप करवाना चाहोगे नगर के लिए, जो फिलहाल इस वक्त नहीं हो रहे हैं? देखो, मेरी सोच में बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान, दो ही देश की धुरी घुमाते हैं जो वास्तव में ये धरती पुत्र हैं और माँ के लाडले हैं, भारत माँ के। मेरी सोच में किसान को खेत तक पानी पहुँच जाए, पहली चीज़, और हमारे जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनके लिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाए। यानी जो स्थिति आज खराब पड़ी है विधानसभा नगर में, सबको जग जाहिर है, बहुत नेता आए, बहुत जाएंगे, हम भी आ रहे हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन वास्तविक व्यक्ति काम वो करता है जिसके हृदय में टीस है, जो वणिक वृत्ति को छोड़ करके, यानी जहाँ देने का ही भाव हो जीवन में, लेने का भाव नहीं हो, उस भावना से मैं आया हूँ। और 100% जो क्षेत्र में अव्यवस्थाएँ फैली पड़ी हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे नहर पानी की हो, चाहे किसी प्रकार की हो, उसको मैं सबसे पहले हल करूँगा। मेरी सोच में रहा है कम से कम समय में और कम से कम संसाधन में अच्छे से अच्छा काम करना मेरे शुरू से फितरत रही है। सुब्रन भाई, विधायक प्रत्याशी जो होता है वो एक गाड़ियों में घूमते हैं, जनता के बीच जाते हैं। आपके पास अपनी बाइक है जिसको लेकर अपने क्षेत्र में आप घूमते हो, सादा जीवन है आपका। आप एकदम से नगर के लिए नए चेहरे हो, अगर आपको पार्टी चुनती है तो आप कैसे मैनेज करोगे?
मैनेज मन के अंदर होता है, जहाँ चाह वहाँ। आपने एक बात कही थी कि आप बाइक से घूमते हैं, बहुत सुंदर बात है। मेरी जो सोच है, माननीय पत्रकार बंधु, सादा जीवन उच्च विचार, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप उदाहरण उठा के देखें इतिहास में, लोकतंत्र में। मैं आपको ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ। माननीय बालासोर उड़ीसा से एक MP हैं प्रताप सारंगी जी। ये तो जिला परिषद वो है MLA क्षेत्र है। MP क्षेत्र बहुत बड़ा होता है ना। अकेले स्वयं उन्होंने, प्रताप सारंगी जी ने साइकिल से प्रचार किया। और दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ आपको, यानी माननीय आजम मेघवाल साहब डेली ऑफिस बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं ना, पर्यावरण प्रेमी है। और बहुत उदाहरण बता रहा हूँ, खुदीराम बोस, बिस्मिल प्रसाद लाहिड़ी और बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर कौन सी फॉर्चुनर थी साहब बताइए। साधन तो बहुत लग जाते हैं साहब, आपके हृदय में पवित्रता होनी चाहिए पत्रकार बंधु, तो आपको ईश्वर साथ देगा और जनता साथ देगी। अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे या आप निर्दलीय भी प्रयास करेंगे? अंतर मन से, जैसे माँ गंगा पवित्र है ना, ऐसे फौजी पवित्र है। पार्टी को मैंने माँ माना है और गीता जी हाथ रख के कसम खाई है, माँ के साथ धोखा नहीं करूँगा और अंतिम गोली अंतिम सांस तक माँ के साथ रहूँगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल, तन मन धन से, और जिस शक्ति से मुझे टिकट मिलती है पार्टी बीजेपी की, उस शक्ति के साथ ही अन्य कोई मेरे साथ ही आता है, उसके साथ रहूँगा, तन मन धन से, बिल्कुल अग्रदूत बन के। तो माननीय विधायक जी ने क्षेत्रवाद किया है। हमारे देश की जो दशा दिशा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब बहुत ही घातक है देश के लिए, ये देश को गिराने वाली चीज़ें हैं। माननीय बाजवाली जी ने स्वयं सीकृत क्षेत्र को चमकाया है, भेद किया है ना, जग जाहिर है ना, इसको झूठ तो नहीं ना। तो वो भेद की नीति हमें पसंद नहीं है। बाकी काम किया नहीं किया उसको मतलब नहीं है। जनता का जो सेवक होता है, जो बादशाह होता है, वो सब हर कौम का होता है। उसकी नज़र समदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुब्रन सिंह फौजी, जो वार्ड नंबर 33 भरतपुर से हाल में जिला पार्षद हैं। इनसे हमारी बातचीत हुई। वाजिब अली के लिए भी बोले कि उन्होंने क्षेत्रवाद किया है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे ये सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।